हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे कि ट्रांसफार्मर होता है हमारा, वो डीसी सप्लाई पे काम करता है या नहीं करता। तो ऊपर जो हमने बताया कि डीसी सप्लाई पे काम नहीं करता तो क्यों नहीं करता। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है, चाहे गवर्नमेंट की जॉब के लिए हो या आप प्राइवेट सेक्टर में किसी जॉब के लिए जाते हैं। जब आप सुपरवाइजर और एग्जीक्यूटिव से ऊपर जाते हैं तो थोड़ा डीपली क्वेश्चन पूछते हैं। तो अभी से अगर इसको थोड़ा देखेंगे, प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे तो आपको काम आएगा। पहली बार में हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, दूसरी बार में थोड़ा फोकस करके देखना, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी समझते हैं कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो डीसी में क्यों नहीं काम करता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्किल्ड हिंदुस्तान में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा कि आज का जो अपना टॉपिक है वो है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्मर डीसी पे काम क्यों नहीं करता। तो ये जो आज का टॉपिक है ये अपने हर इंटरव्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अगर आपने बीटेक, डिप्लोमा या आईटीआई इलेक्ट्रिकल ट्रेड से की है तो आप से ज़रूर किसी ना किसी ने आपसे पूछा होगा कि ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। और जब आप इंटरव्यू में बैठते हो तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर डीसी पे काम क्यों नहीं करता। तो चलिए आज हम इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे कोई भी चीज़ अगर सीखते हैं तो उसको हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं और हर उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो उस बेसिक प्रिंसिपल पर वर्क कर रहा होता है। तो चलिए ज़्यादा ना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमें ट्रांसफार्मर की वर्किंग प्रिंसिपल समझने के लिए 3 चीज़ें समझनी पहले ज़रूरी है। तो चलिए उन 3 चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले, अगर कोई भी वायर है, अगर उसमें से करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। अगर किसी भी वायर में करंट अगर फ्लो कर रहा है तो उसके चारों तरफ क्या हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। क्यों बन जाती है? क्योंकि ये किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि कंडक्टर के चारों तरफ क्या होता है, चार्ज होते हैं। और जब हम करंट फ्लो कराते हैं तो ये चार्ज क्या होने लग जाते हैं, मूव करने लग जाते हैं। ये जब चार्ज मूव होते हैं इसी वजह से किसी भी वायर के चारों तरफ क्या बन जाती है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। ये देखो इस डेफिनेशन में भी दे रखा है, द करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज, क्योंकि इनसाइड द कंडक्टर चार्ज आर मूविंग, क्योंकि कंडक्टर के अंदर क्या होता है, चार्ज मूव कर रहे होते हैं। तो चलिए इस चीज़ को हमने क्यों समझा, यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आता है। आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी मोटर के अगर आप कनेक्शन बदल लेते हो तो उसका रोटेशन चेंज हो जाता है। तो देखो वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। करंट हमने दिया, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, यह हमने देखा। मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, वो राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। तो अभी इतना देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। अगर हम इसका करंट क्या है, चेंज कर देते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। जैसे कि हमने करंट चेंज किया जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हुआ, उसी वजह से जो अपना रोटर है ना, वो क्या है, जिस रोटेशन में पहले घूम रहा था उससे रिवर्स रोटेशन में घूमना स्टार्ट कर जाता है। ये क्यों होता है, सिर्फ इसी फिनोमिना के कारण। ठीक है, तो ये हमने देखा। अच्छा, इसमें अगर मैं एक और बात बता दूं जो अपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ये है कि मूविंग चार्ज कौन सी फील्ड जनरेट करते हैं और स्टैटिक चार्ज कौन सी फील्ड जनरेट करते हैं। तो हमें याद रखना है कि मूविंग चार्ज तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं और स्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है,
और आपको साथ में ये और बता देते हैं, जितना जितना करंट बढ़ाओगे ना उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है। ठीक है, आप आपने इस स्लाइड में क्या देखा कि अगर कोई भी वायर है उसमें से अगर करंट जाएगा तो उसमें क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। मैग्नेटिक फील्ड क्यों बन रही है, क्योंकि यहाँ के कंडक्टर क्या है, कंडक्टर में जो चार्ज है वो मूव कर रहा है। और ये बिल्कुल दिल में या बैठा लो इस चीज़ को कि मूविंग चार्ज क्या बनाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, और स्टैटिक चार्ज क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सोलिनॉइड की। सोलिनॉइड क्या होता है, ये आपने फिगर बहुत बार देखा होगा अपनी पढ़ाई के टाइम। सोलिनॉइड क्या होता है, एक वायर होती है जिसको हम क्या करते हैं, वाउंड अप कर देते हैं। वाउंड अप कर देते हैं मतलब गट्ठा सा बना देते हैं उसका, और क्या करते हैं उसमें, क्या करते हैं हम, करंट फ्लो करवाते हैं। करंट फ्लो करवाते हैं। अब आपने पिछली स्लाइड में देख लिया कि अगर वायर में करंट फ्लो होगा तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो क्या होता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और इस मैग्नेटिक फील्ड से हम क्या बना लेंगे, मैग्नेट क्रिएट कर लेंगे। मैग्नेट क्रिएट कर लेंगे। तो सोलिनॉइड को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ऐसी मैग्नेट जो किससे बनी है, इलेक्ट्रिसिटी से बनी है। तो सोलिनॉइड का पता चल गया। चलो अब हम बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या चीज़ होती है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि ट्रांसफॉर्मर पता है किस पे काम करता है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सॉरी, और किस पे, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे। बेसिकली तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पे ही काम करता है, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस में फैराडे लॉ लग जाता है। चलो अब हम समझते हैं इसको कि क्या होता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस को समझने से पहले हम सेल्फ इंडक्टेंस को समझेंगे। सेल्फ इंडक्टेंस को आप कंपेयर कर सकते हो आपकी डेली लाइफ में। अगर आप कुछ अच्छा करते हो ना तो आपकी लोग टांग खींचने वाले बहुत मिलेंगे, आपको अच्छा करने नहीं देंगे, पर वो क्या करेंगे, कुछ हद तक ही रोक सकते हैं, पर आप तो पूरा आगे तक फाइनल जीत ही जाते हो आखिरकार अगर अच्छा करोगे तो चलो सेल्फ इंडक्टेंस देखते हैं। हमने क्या देखा, एक एक्सपेरिमेंट में हमने यहाँ पे करंट दिया, और ये करंट क्या दिया, एसी दिया। एसी करंट क्या करता है, टाइम के साथ साथ चेंज होता है। ये डेल्टा चेंज का निशान है, अगर आगे वीडियो में डेल्टा लगे तो मतलब चेंज का निशान है। एसी करंट दिया, एसी करंट टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। एसी करंट अगर टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है तो हमें पता है करंट आएगा तो उसमें चारों तरफ क्या बनाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। करंट चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ही तो मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा। अब देखो, आपने करंट चेंज किया, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। तो अब क्या हुआ, आपने फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा है, अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो भी है, उसका लिंक हम क्या है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको। तो चलो अब बैक टू टॉपिक। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पता है क्या बोलता है, वो बोलता है अगर किसी भी कंडक्टिंग कोयल में अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ, सॉरी कंडक्टिंग कोयल ही, अगर किसी भी कोयल में अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ तो क्या होता है, वहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। वहाँ पे क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। चलो इसको हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं जो मैं अभी बोल रहा हूँ। ये हम रेड कलर से समझ लेते हैं। मान लीजिए ये कोई वायर है, इसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है। इस आई करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। इसको हम दिखा देते हैं किससे, ब्लू कलर से। मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी, ये क्रॉस क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनवर्ड जाती हुई दिखा रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बनेगी ना, ये करंट टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी क्या होगी, टाइम के साथ साथ चेंज होगी, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, टाइम के साथ साथ चेंज होगा। तो ये जो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी भी कोयल के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा।
अभी के लिए हमें इतना ही समझना है, बाकी सेल्फ इंडक्टेंस में बहुत कुछ है, वो हम कभी आगे वीडियो में देखेंगे। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि ईएमएफ कैसे इंड्यूस हुई। ठीक है, करंट दिया, करंट चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है उसकी वजह से। तो उसकी वजह से क्या होता है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने पढ़ा है कि किसी भी कोयल में अगर किसी भी कोयल में अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ, तो क्या बनाते हैं वो, वहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। अब बात करते हैं हम म्यूचुअल इंडक्टेंस की, क्या होता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि चलो पहले म्यूचुअल इंडक्टेंस को समझते हैं फिर देखते हैं। मान लीजिए ये कोई कोयल है, ठीक है, इसमें से हमने करंट दे रखा है आई, तो इसमें से क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, निकल रही है। फिर एक पास में दूसरी कोयल है, तो दूसरी कोयल पहली कोयल से बोली कि यार ये क्या कर रहे हो, तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें भी दे दो। तो क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा मैग्नेटिक मटेरियल से पास करना प्रेफर करती है, ना कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से। ये हमने पहली वीडियो में आपको बताया था। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कोयल 1 में जनरेट हुई वो कोयल 2 में भी पास थ्रू करेंगी। कोयल 2 में भी पास थ्रू करेंगी तो क्या होगा, ये एसी करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ की क्या होगी, टाइम के साथ साथ चेंज होगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है, तो कोयल सेकंड में भी टाइम के साथ साथ चेंज होंगी मैग्नेटिक फील्ड। फिर वही फिनोमिना लग जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड अगर टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी टाइम के साथ साथ चेंज हो जाएगी। और फिर वो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ईएमएफ जनरेट हो जाएगी। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, अगर इसमें कन्फ्यूजन है तो हमने वीडियो बना रखी है, उसको आप थोड़ा देख लेना, बाकी इसमें क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस क्यों पढ़ा, हमने देखा कि यार सेल्फ इंडक्टेंस में तो हम उसी कोयल में करंट दे रहे थे, उसी में ईएमएफ बन रहा था। पर म्यूचुअल इंडक्टेंस में, इस फोटो को देखो, म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या हुआ, हमने सिर्फ कोयल वन को क्या दिया, हमने सप्लाई दी। कोयल 1 को सप्लाई दी, यहाँ पे करंट क्या है, टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। तो ये रेड कलर की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी है, क्या कर रहे हैं, टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है, तो यहाँ पे कोयल 2 में भी यही मैग्नेटिक लाइन क्या कर रही है, लिंक कर रही है। तो ये भी क्या हो रही है, टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने कोयल 2 में कोई भी करंट नहीं दिया, पर फिर भी यहाँ पे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से क्या बन गया, ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। तो इसे कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। मतलब म्यूचुअल मतलब कोयल 1 की वजह से कोयल 2 में ईएमएफ इंड्यूस होना। इसको हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि आपने ट्रांसफार्मर में देखा है कि सिर्फ आप एक साइड ही इनपुट सप्लाई देते हो, ठीक है, दूसरी साइड अपने आप ईएमएफ क्या होती है, बिल्डअप हो जाती है। तो वो क्यों होती है, वो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से। म्यूचुअल इंडक्टेंस में कौन सा प्रिंसिपल लगता है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं डायरेक्ट प्रिंसिपल पे। ये जो मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, खुद मेरे हाथों से लिखी है, तो थोड़ा ज़्यादा इजी वे से समझ में आ जाएगी। इसको हम बाद में देखते हैं, पहले इस फोटो में वर्किंग समझते हैं। तो देखिए क्या होता है, हमने क्या किया, यहाँ पर सप्लाई दी, अल्टरनेटिंग सप्लाई दी, 220 वोल्ट एसी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। हमने क्या किया, सोर्स की साइड प्राइमरी वाइंडिंग पे, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, ऑल्थो रियल ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग होती ही नहीं है, वहाँ पे लो वोल्टेज साइड और हाई वोल्टेज साइड होती है, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो अभी समझने के लिए मान लीजिए हमने प्राइमरी साइड में क्या किया, वोल्टेज दे दी 220 वोल्ट, एसी वोल्टेज दे दी। अगर हमने इसमें एसी वोल्टेज दे दी तो क्या होगा, यहाँ पे करंट आएगा, करंट भी क्या होगा, एसी करंट होगा। ये एसी करंट क्या है, अभी इस पोर्शन को देखो, ये किस तरह से बिहेव कर रहा है, एक सोलिनॉइड की तरह, जिसमें बीच में क्या है, एक कोर है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये करंट आया,
करंट आया, आई करंट आया, तो ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, टाइम के साथ साथ चेंज होगा, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप हो जाएगा। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, टाइम के साथ साथ चेंज होगा। और इसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। किस वजह से, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, लिंक्ड विद ए कोयल क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद ए कोयल, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट करेगा ना एसी, तो टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो अब देखो हमने क्या देखा कि यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगी, लेट से E1। अब इस करंट की वजह से फ्लक्स क्या हो गया, सेटअप हो गया, अल्टरनेटिंग फ्लक्स क्या हो गया, सेटअप हो गया। ये फ्लक्स क्या होगा, इस एयर के थ्रू नहीं जाके मैग्नेटिक मटेरियल के थ्रू जाएगा, क्योंकि पहले भी वीडियो में बताया कि फ्लक्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, कि मैग्नेटिक फील्ड की क्या प्रॉपर्टी होती है, कि वो मैग्नेटिक मटेरियल से पास करना क्या करती है, प्रेफर करती है, मैग्नेटिक मटेरियल से पास करना प्रेफर करती है, ना कि एयर से। ठीक है, ये इसकी खुद की एक प्रॉपर्टी होती है। तो देखते हैं, हमने क्या किया, एसी सप्लाई दी, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होगी फाई, यही फ्लक्स क्या है, ये देखो फाई दिखा रखा है, ये ही फ्लक्स क्या होगी, सेकेंडरी से क्या करेगी, लिंक करेगी। सेकेंडरी से अगर लिंक करेगी तो ये फ्लक्स क्या है, अल्टरनेटिंग है, चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। जैसा कि आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल में बताया, बार बार बताएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। और यही है इसका प्रिंसिपल ट्रांसफार्मर का। तो चलिए हम डेफिनेशन से पढ़ते हैं, एक एक लाइन को देखते हैं। व्हेन वी अप्लाई एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज, वोल्टेज की जगह सप्लाई लिख दो चाहे बेशक, ऑन द प्राइमरी वाइंडिंग, अल्टरनेटिंग सप्लाई हमने प्राइमरी वाइंडिंग में दी ऑफ ए ट्रांसफार्मर, एंड अल्टरनेटिंग फ्लक्स इज सेटअप। आपको पता है कि फ्लक्स सेटअप हो जाएगा, पहली स्लाइड में बताया था कि अगर करंट कैरिंग कोयल है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनती है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाती है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया, सेटअप हो गया इन द कोयल ड्यू टू दिस, इस मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से EMF E1 इज इंड्यूस्ड इन द प्राइमरी वाइंडिंग, क्योंकि फ्लक्स क्या है, टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है, तो EMF E1 क्या हो जाएगी, इंड्यूस हो जाएगी प्राइमरी वाइंडिंग में, एज पर फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्या बोलता है, इफ ए मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए कोयल, लिंक्ड विद ए कोयल, ये देखो कोयल से लिंक कर रही है ना, चेंजेस मतलब चेंज होगा, एंड EMF इज इंड्यूस्ड इन इट। ठीक है, तो इस वजह से E1 क्या होगी, यहाँ पे इंड्यूस होगी। द फ्लक्स सेटअप इन द प्राइमरी वाइंडिंग आल्सो लिंक्स विद सेकेंडरी वाइंडिंग, क्योंकि ये क्या है, मैग्नेटिकली कनेक्टेड है, तो EMF E2 इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी वाइंडिंग ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रिंसिपल। म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से क्या होगा, यहाँ पर E2 क्या होगी, एस्टेब्लिश होगी। ठीक है, दिस इंड्यूस्ड EMF लास्ट एज लॉन्ग एज चेंज इन फ्लक्स टेक्स प्लेस। इसका मतलब क्या है, आप लोगों को पिछले लेक्चर में फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बताया था कि EMF जब तक इंड्यूस रहेगी, जब तक क्या होगा, वहाँ पर चेंज इन फ्लक्स होता रहेगा। तो वो ये वही लाइन है। ठीक है, तो ये बेसिक प्रिंसिपल है, ये इसको आप एक बार गो थ्रू करोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और बाकी ट्रांसफार्मर के बारे में बहुत कुछ है। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, इसमें क्या है, पावर वो स्टेप अप स्टेप डाउन करता है, फ्रीक्वेंसी इसकी सेम रहती है। ये सब चीज़ें हम आगे जब धीरे धीरे कोर्स को आगे बढ़ाएंगे तब बता देंगे। तो ये वर्किंग प्रिंसिपल है, इसको समझना चाहिए, यही इंटरव्यू में पूछा जाता है। अब बात करते हैं हम, ये ट्रांसफार्मर अपना DC पे काम क्यों नहीं करता। तो देखो DC पे काम क्यों नहीं करता, आपने देखा कि अल्टरनेटिंग करंट का नेचर क्या होता है, टाइम के साथ साथ चेंज होता है। ठीक है, अगर टाइम के साथ साथ चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ की टाइम के साथ साथ चेंज हो रही थी, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ की टाइम के साथ साथ चेंज हो रही थी, जिससे क्या था, मैग्नेटिक फ्लक्स भी टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा था। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा था, इसी कारण से क्या हो रही थी, EMF प्राइमरी वाइंडिंग में बन रही थी। ठीक है, अब क्योंकि अपना DC करंट क्या होता है, टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होता,
स्टडी स्टेट होता है, मतलब अगर 10 एम्पियर दे दिया तो ये 10 एम्पियर थ्रू आउट रहेगा। तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो इसके अंदर भी बनेगी, क्योंकि ये भी एक वायर है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पर भी बनेगी। पर ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, चेंज नहीं होगी, ये चेंज नहीं हो रही होगी, जिसकी वजह से क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चेंज नहीं होगा और ईएमएफ क्या होगी, बनेगी ही नहीं। ईएमएफ बनेगी नहीं तो ये अपना ट्रांसफॉर्मर है ना, काम ही नहीं करेगा। तो इसी वजह से ये अपना डीसी पे काम नहीं करता। अब मान लीजिए हमने फिर भी डीसी दे दी, अगर डीसी सप्लाई प्राइमरी साइड में दे दिया तो क्या होगा, क्यों ट्रांसफॉर्मर इतना जल्दी जल जाता है। तो देखो, अगर ये ट्रांसफॉर्मर का जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनता है, एसी सप्लाई दिया, रजिस्टेंस, और यहाँ पर बनता है इंडक्टिव रिएक्टेंस XL, इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है XL इज इक्वल टू में 2πfl, मतलब इसकी वैल्यू इस फॉर्मूले से निकलती है। तो आपको पता है कि डीसी में क्या होता है, और इंडक्टेंस का मैं बता देता हूँ। इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों क्या करते हैं, करंट के फ्लो को क्या करते हैं, अपोज करते हैं, करंट के फ्लो को क्या करते हैं, अपोज करने की कोशिश करते हैं। अब एक्सएल फ्रीक्वेंसी, डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0 हर्ट्ज होती है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज होगी तो एक्सएल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्सएल कैसे बिहेव करेगा, एज ए शॉर्ट सर्किट, मतलब जैसे है ही नहीं। डीसी के लिए एक्सएल कैसे बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह, मतलब है ही नहीं, जैसे सर्किट में, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मुझे याद नहीं आ रहा यार वर्ड। ओके ठीक है, ये ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि सर्किट में है ही नहीं। तो क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफर्ड जो होगा ना, रेजिस्टेंस ऑफर्ड जो होगा डीसी करंट को, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफर्ड कम हो जाएगा तो इस वजह से क्या होता है, वाइंडिंग जल जाएगी, वाइंडिंग क्या हो जाएगी, बर्न हो जाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स तो सेकेंडरी में तो जा ही नहीं पाएगी, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स तो यहीं रहेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर ही रहेगी। रेजिस्टेंस ऑफर्ड कम हो गया तो इससे क्या हो जाएगी, वाइंडिंग क्या हो जाएगी, बर्न आउट हो जाएगी और अपना ट्रांसफार्मर जल जाएगा। तो ये सब कुछ था आज की वीडियो में। अगर फिर भी आपको इस वीडियो में कोई डाउट रह गया हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना। अब आगे से अगर आपसे इंटरव्यू में कोई पूछे कि ट्रांसफार्मर की वर्किंग प्रिंसिपल क्या होती है तो आप उसको बिल्कुल इजी वे से बताना। डीसी पे काम क्यों नहीं करता तो बोलना कि सर डीसी पे ट्रांसफार्मर इसलिए काम नहीं करता क्योंकि डीसी का करंट क्या होता है, एक स्टडी स्टेट करंट होता है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होता। अब अगर वो करंट टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होगा तो वहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होगी। और फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अनुसार अगर मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है किसी भी कंडक्टिंग कॉइल में, तभी ईएमएफ इंड्यूस होती है। अब क्योंकि यहाँ पर डीसी में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रही, इस कारण से क्या होगा कि मैग्नेटिक ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो पाएगी, और जिस कारण से अपना ट्रांसफार्मर क्या है, हाई हीट होने की वजह से जल जाएगा। सिंपल सा आंसर है। वीडियो को दोबारा देख लेना, ना समझ में आए तो कमेंट लिख देना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। और हम अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से हर वो टॉपिक आपके लिए लेके आते रहेंगे जहाँ आपके लिए इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लास्ट में एट द एंड में आपको बताऊंगा कि हमने इस लेक्चर में क्या देखा, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्किंग प्रिंसिपल और ये डीसी पे काम क्यों नहीं करता वही था। गवर्नमेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से था कि मूविंग चार्ज क्या बनाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, स्टैटिक चार्ज क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। और क्यों मोटर की डायरेक्शन बदल जाती है, क्योंकि करंट का डायरेक्शन बदलने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदल जाती है, इस कारण से रोटर की मूवमेंट क्या होती है, चेंज हो जाती है। ये भी एक इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। और उसके बाद हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस देखा, उसमें तो बस समझने का ही था। फिर ट्रांसफार्मर की वर्किंग प्रिंसिपल और ये, ठीक है। तो इसमें तो इतना ही है।
बाकी आगे मिलते रहेंगे आप लोगों के लिए। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू भाइयों, जय हिंद।